जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अपने फ्यूचर फोकस क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और माँ सरस्वती जी आप पे सहाय होगी। माँ सरस्वती की कृपा से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी पढ़ रहे होंगे वो चीज़ बिल्कुल याद हो रहा होगा। कल की वीडियो हम लोग देखे थे कि 15 दिन का रोड मैप क्या होना चाहिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आपसे अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है, उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि 15 दिन का रोड मैप क्या होना चाहिए। 15 दिन 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपका एक बार सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। ऑल टू ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट्स और ऑल टू ऑल चैप्टर। वहाँ हम बताए थे कि मैथ के लिए एक चैप्टर एक दिन के लिए, साइंस के लिए बताया था एक चैप्टर एक दिन के लिए, या 5 दिन में फिजिक्स, 5 दिन में केमिस्ट्री, 5 दिन में बायोलॉजी, और सोशल के लिए 2 चैप्टर एक दिन, प्रति दिन 2 चैप्टर। हिंदी का था 10 दिन का तैयारी है और संस्कृत का टोटल 7 दिन का तैयारी है। आप कहिएगा सर कैसे तैयारी होगा? हम आपको कराएंगे। किसी कारणवश 1 फरवरी को आपका क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन हम इसी बीच में 1 से 2 दिन के अंतराल में हमारा जो टारगेट है, एक दिन में 1 चैप्टर मैथ का, 1 चैप्टर साइंस का, वह अपना पूरा कर लेंगे। अभी उसको पूरा कर लीजिएगा। इसी बीच में हम लोग को 15 चैप्टर देख लेना है। तो आज तो 2 फरवरी है और 2 फरवरी में दूसरा चैप्टर था, बट पहला चैप्टर ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ दिखाई दे रहा होगा मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या क्लास 10। इसमें बताए थे कि 3 घंटे का मैराथन था, जिसमें हम प्रतिदिन 3 सब्जेक्ट्स को देखते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, पार्ट बाय वीडियो बना दे रहे हैं। डे 1 ही लिखा रहेगा, पार्ट बाय पार्ट। इससे क्या होगा, देखने में आपको सहूलियत होगी। 3 घंटा का देखने में बोझ होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे क्या पढ़े क्या छोड़े कैसे पढ़े तो जरूर देखिएगा। आज का हम लोग का टॉपिक है, क्या टॉपिक है? रियल नंबर। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं आखिर रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, रियल नंबर में क्या है देखिए। सबसे पहले रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, यह चैप्टर 1 है, यह चैप्टर 1 है, वास्तविक संख्या। सबसे पहले इस चैप्टर से सवाल बनने वाला है संख्या पर। क्या बनने वाला है? संख्या पर। संख्या मतलब कि इवन नंबर क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो आइए उसको तुरंत हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। उसको हम लोग तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या है? तो वैसी संख्या जिसे हम लोग संख्या लेकर पता दर्शाया जा सकता है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह हो। जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर, जिस संख्या को संख्या रेखा पर, जिस संख्या को दर्शाया, संख्या रेखा पर दर्शाया जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो वास्तविक संख्या कहलाती है। या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं।
अब आया बात एग्जाम्पल का। तो सबसे पहले एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम के लिए पाई। पाई कौन सी संख्या है? तो बोलिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या साथ ही साथ वास्तविक संख्या है। 3 प्लस √2 5 ये भी है। 2/3 माइनस 8/9 1/√3। यह कौन सी संख्या है? तो यह वास्तविक संख्या है। ठीक है। अब सवाल आता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब सवाल आता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। यह कहता है जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब आया बात एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में होगा 2/3। p/q में है -2 भी है। कहिएगा सर p/q में कैसे है? इसके नीचे 1 छिपा है। 0 भी है, 0/1 है। ठीक है। और कुछ और एग्जाम्पल है इसके। 1.22 राइडर्स, इसको लिखने सकते हैं 1.2 पर एकड़ी, 1.2 पर एकड़ी, 4.63 पर डबल एकड़ी। इस तरह से हम अगर इस तरह का संख्या मिलेगा तो आपको बताना है कि यह परिमेय संख्या है। जो संख्या रूट से बाहर हो, जैसे मान लीजिए यहीं पे √25, तो रूट के अंदर जाएगा तो अपरिमेय होगा, लेकिन रूट से बाहर निकल जाएगा ना 25, तो क्या होगा? परिमेय होगा। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं। यह परिमेय होगा। अब जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। यह कहता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √7, 1/√3। पाई कौन सी संख्या होगी? तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या इन दोनों संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं? तो बोलिएगा जी सर, यह भी वास्तविक संख्या है, यह भी वास्तविक संख्या है, और यह भी वास्तविक, यह भी वास्तविक है। क्योंकि वास्तविक का निर्माण परिमेय और अपरिमेय से हुआ है। तो यहाँ का कोई कंफ्यूजन तो ऑब्जेक्टिव में खूब आता है। हम अपने से एग्जाम्पल दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। 1.24 पर एकड़ी, बोले कौन सी संख्या है? बोलिएगा परिमेय। √26 कौन सी संख्या है? अपरिमेय। √26 कौन सी संख्या है? तो परिमेय होगा। रूट से बाहर निकल जाएगा ना, रूट से बाहर निकल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे वास्तविक संख्या। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम आगे बढ़ते हैं तब तक। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं
इसी प्रकार सम संख्या के बारे में देख लेते हैं। सम संख्या यानी इवन नंबर, इसी का भाई है विषम संख्या यानी ऑड नंबर। चलिए सम संख्या क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो संख्या दो से विभाजित हो, जैसे में 4, जैसे में 4 2 से कट जाएगा 2 6 12 232 डैश। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या तो 1, बात याद रहेगा ना। चलिए और देख लेते हैं। अब आता है सबसे बढ़िया, आता है अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। यह कहता है क्या कहता है यह कि जो संख्या एक तथा स्वयं से विभाजित हो, जो संख्या एक तथा स्वयं से विभाजित हो, यानी जो संख्या का परिवर्तक मतलब कटने वाला सिर्फ 2 हो, एगो खुद हो एगो एक हो। ऐसी संख्या को हम लोग क्या नाम देंगे? तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या नाम देंगे। एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है एग्जाम्पल? थोड़ा गौर कीजिएगा। जैसे 1 होगा कि नहीं होगा? तो कहिएगा नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा? तो 2 होगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। थोड़ा गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कि 1 से 50 के बीच प्राइम नंबर कौन होता है? तो 15 होता है। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी 1 से 100 के बीच प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच होता है 25 गो। इस बात को याद रखिएगा। और सबसे अधिक पूछने जाने वाला सवाल है 13। 13 बहुत बार पूछा है कि 13 कौन सी संख्या है। उसके बाद में 31, उसके बाद में 37, खूब पूछा है 23 29। तो इस बात को हम आपसे बोलेंगे कि लिख ही लीजिए। जो संख्या एक तथा स्वयं से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। और 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या 25 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अच्छा, एक बार सवाल किया था, पहले भाज्य संख्या समझाए थे। भाज्य संख्या
भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। यह कहता है बस इसी के उल्टा, इसके दो अपवर्तक, इसके दो से अधिक अपवर्तक, अपवर्तक मतलब होता है कटने वाला, सिर्फ एक से कट सकती है और सिर्फ स्वयं से कट सकती है, या एक से स्वयं से और किसी और से भी, यानी जो एक स्वयं तथा किसी और संख्या से विभाजित हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या, जैसे क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 4 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, यानी 2 से अधिक मिल गया। चलिए दूसरा क्या होगा? 6 होगा, फिर 8, फिर 9, 10, 12 और 13 क्या होगा? 14, 15, इसी तरह करके आगे ही बढ़ जाएगा, इसी तरह करके आगे बढ़ जाएगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या हम लोग समझ गए, एक बार देख लेते हैं। अच्छा एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी केवल फोकस कीजिएगा समझने पर, जितना हो सके अधिक से अधिक समझिए, आप बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, हम बोर्ड लेके भागे नहीं जा रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या पढ़े पहले उसको देख लेते हैं। तो पढ़े हैं संख्या के बारे में। पहला हमने टॉपिक दिया संख्या के बारे में, क्या वास्तविक संख्या, संख्या का बता सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। परिमेय संख्या देखे थे, परिमेय संख्या क्या था? तो परिमेय संख्या था कि जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 2, 1, 2 रेखनिंग वाला सवाल परिमेय संख्या होता है तुरंत, और रूट वाला संख्या अपरिमेय होगा, रूट से बाहर आएगा तो परिमेय होगा। आगे पढ़े हैं इवन नंबर, जो संख्या 2 से कट जाए उसे इवन नंबर, सबसे छोटी इवन 2, और जो 2 से ना कटे और नंबर, यानी सबसे छोटी 1। जो संख्या 1 तथा स्वयं से कट जाए, जो 1 तथा स्वयं से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। 1 से 100 के बीच 25 को और 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है, और 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह करते करते हम लोग 100 तक लिख लिए थे। भाज्य संख्या क्या है? तो जो एक स्वयं तथा किसी और से भी कटे उसे, तो सबसे छोटी क्या है? 4 है। एक बार सवाल आया था बोर्ड एग्जाम में, कौन एग्जाम में? बोर्ड एग्जाम में। सवाल क्या था? क्वेश्चन था सबसे छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का मौसा, यानी HCF क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी अभाज्य का मौसा क्या होगा? देखिए सबसे छोटी अगर भाज्य की बात करें वह होगा 4, और सबसे छोटी अभाज्य की बात करें तो वह होगा 2। देखिए सवाल बहुत आसान है, लेकिन देख रहे हैं ना, जिसको याद नहीं होगा वो बिना बनाए आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 2, 4 और 2 का HCF क्या होगा? HCF यानी मौसा, तो कहिएगा सब 2 होगा। क्यों? मौसा मतलब है दोनों में जो कॉमन क्या है?
सबसे ज्यादा क्या है तो 2 है, तो 2 होगा। अभी मौसा निकालना सीखेंगे हम लोग। चलिए एक और सवाल था, एक और सवाल था कि लगातार दो संख्याओं का मौसक, लगातार सम संख्याओं का मौसक क्या होगा? सम संख्या कैसा होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। सम संख्या का HCF, सम संख्या का HCF कैसे संख्या होना चाहिए? लगातार। तो मान लेते हैं कोई भी ले लीजिए, 2 एग्जाम्पल, 2 और 4 ले लिए, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 4 और 6 लगता है ना, इन दोनों में कॉमन क्या है? HCF क्या होगा? 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, समझ रहे हैं ना? लगातार सम संख्या का मौसक क्या होगा? 2 होगा। एक बार और सवाल पूछा था कि लगातार दो अभाज्य संख्याओं का या 2 अभाज्य संख्याओं का लौसक क्या होगा? 2 अभाज्य संख्या का लौसक क्या होगा? देखिए कोई 2 ले लीजिए तो कहिएगा सर दोनों का गुणनफल, ऑप्शन में था, मतलब 2 को नाम दे दो, 2 अभाज्य संख्या ए और बी है, इनका लौसक क्या होगा? ए होगा, बी में बी होगा, सी में दोनों होगा और डी में एंड डी होगा। तो लौसक पूछेगा ना अभाज्य का, तो दोनों का गुना होगा ए गुने बी, ऑप्शन में नहीं है तो क्या टिक करेंगे? एंड डी, बोथ नहीं, ए और बी नहीं, ए गुने बी होगा। क्या होगा? ए गुने बी यानी ए बी होगा। तो बात समझ में आ गया। पहला टॉपिक था हम लोग संख्या। दूसरा टाइप से क्या पूछता है बोर्ड एग्जाम में? दूसरा टाइप से आपसे पूछेगा कि मान लेते हैं 867 तथा 255 का HCF निकालिए, का HCF मतलब मौसक। HCF निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 867 तथा 255 का मौसा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, सबसे पहले करेंगे कि जो संख्या रहेगा ना, जो संख्या रहेगा सॉल्यूशन लिख के बड़ा संख्या को ए 867 और छोटा संख्या को बी, ठीक है? बड़ा संख्या को ए, छोटा संख्या को बी मान लेंगे। क्या करेंगे? साइड में एक रफ HCF निकालेंगे। 867 में 255 से भाग दे देंगे। तो भाग दीजिए तो 25 तिया 3 से कटेगा, 5 3 15 का 5, 25 तिया 75 76, ये बच गया 2 0 1। अब लिखेंगे, घेर दिए 255 को लिखेंगे 104, 100 दूना 200, 204, यहाँ से बच गया 51, 51 को घेर देंगे तो बचेगा 102। अब 51 दूना 102, जब तक नहीं कटेगा तब तक हम लोग इस भाग को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है? अब क्या करते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ लिखते हैं चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है कि ए बराबर BQ प्लस आर। क्या कहता है? ए बराबर BQ प्लस आर, और कंडीशन देता है जो आर का मान होगा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से या विभाजक से छोटा होगा। ए के नीचे ए रख दीजिए। ए क्या है? तो ए है 867,
बराबर बी क्या है 255। अब क्यू अपना मन से आर अपना मन से, तो यहाँ हम क्यों बनाए हैं कॉपी करने के लिए। पहला स्टेप का क्यू आपको पता है कि जब भाग देते हैं, जब भाग देते हैं हम लोग, यह कहलाता है भाज्य, सॉरी यह भाज्य कहलाता है, यह भाजक कहलाता है, जो नीचे आएगा वो शेषफल कहलाता है, यह शेषफल कहलाता है, और यह भागफल कहलाता है ना। तो पहला स्टेप का भागफल क्या है तो 3 है, और शेषफल क्या है 102। फर्स्ट स्टेप पे लिख दिए। सेकंड स्टेप में क्या करना है, 255 को बाहर निकालना है, इसको यानी ए बन गया, और 102 को बी बना दिए। और दूसरा स्टेप का क्यू क्या है, तो दूसरा स्टेप का क्यू 2 है, और शेषफल क्या है, तो शेषफल है 51। अब फिर वही काम 102 को बाहर निकाल देंगे, बराबर 51 गुने तीसरा स्टेप का क्यू क्या है 2 है, वाला शेषफल क्या है कट गया तो 0। यह भी 3 स्टेप में पूरा होगा, ये भी 3 स्टेप में पूरा होगा। यह काम एक ही है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया। जिस लाइन में 0 होगा उसके वाला बी, बी ना है ए बी क्यू आर, उसके वाला बी। तो लिखिएगा HCF कितना का 867 और 255 का कितना आ गया 15, नीचे लिख देना है आंसर। आपका इस तरह करके 2 नंबर होता है पक्का। समझ में आ गया ना। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन 870 तथा 225 लिखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। 135 तथा 225। तीसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिए। 120 220 तथा 300। इन सब का क्या निकालना है, HCF निकालना है, मौसम निकालना है, इस सब का HCF निकालना है। आपसे गारंटी के साथ कह रहे हैं बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए हो सकता है वीडियो लंबा जाए, बट इसको देखना है, इससे बाहर 1% भी नहीं जाएगा, इससे बाहर 1% भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जाने वाला है। तो आप जरूर देखिए इसको और अपने दोस्तों साथियों के पास से भेजिए। हम तो कह रहे हैं कि हूबहू सवाल लड़ेगा, हूबहू। चलिए अब हम चलते हैं तीसरा स्टेप में। सवाल क्या पूछ सकता है, तो वह पूछ सकता है LCM तथा HCF। हमें सवाल देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या संभावना बन सकता है पूछने का, और उस तरह का एक सवाल क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। क्यों, ताकि आप उसको हल कर पाइए। जैसे मान लीजिए पूछेगा 18, 32, 40 का LCM तथा HCF निकालिए। अभाज्य पाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से 18, 32, 40 का HCF और LCM निकालना है। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, नहीं तो हिंदी और भाषा में लिखना होगा हल। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, ऐसे अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तोड़ दिए इस तरह। चलिए 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा ना तो 9 बार में, और 3 से कटेगा ये 3 बार में, और 3 से कट जाएगा 1 बार में। फिर 2 से कटेगा 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, और फिर 2 से 1। यह 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से 10 और 2 से 5
और 5 से कट गया एक बार में। इस तरह का पहले क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है। अब लिखना है, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 18 बराबर क्या आया है, तो 2 गुने 3 गुने 3 या 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2, 32 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो वह 5 गो है, यानी 2 के पावर 5। और 40 के बराबर क्या आया है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यानी 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1। ठीक है, अब निकालना हमको एलसीएम। तो देखिए एलसीएम हम आपको शॉर्टकट एक ट्रिक लिख देते हैं। एलसीएम इसमें हम पावर लेंगे ज़्यादा, एचसीएफ में हम पावर लेंगे कम, लेकिन सभी में होना चाहिए। एलसीएम में कोई झंझट नहीं है, पावर जहाँ जहाँ ज़्यादा आया लिख लेंगे। एलसीएम में पावर ज़्यादा चाहिए, 2 आया है 1 गो, 2 आया है 5 गो, 2 आया 3 गो, सबसे ज़्यादा कौ गो, तो 2 5 गो गुना 3 आया है 2 गो, 3 तो इसमें है ही नहीं है, 3 इसमें नहीं है। अरे सबसे ज़्यादा क्या है, तो 3 आया है 2 गो, और जगह नहीं है तो 3 क्या 0 गो है, 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, उसको भी ले लेंगे। यानी एलसीएम में सभी को भर्ती कर लेंगे, पावर ज़्यादा और सभी को। 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32, 3 के पावर 2 का मतलब होता है 9 और गुने 5, तो 32 5 160 और 16 9 144, यानी 1440 आंसर आया। 1440 एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, पावर कम लेकिन सभी में होना चाहिए। देखिए 2 तब लेंगे जब इन तीनों में होना चाहिए, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तभी लेंगे। तो सबसे कम क्या है, तो 2 1 के पावर 1, 3 देखिए यहाँ है नहीं है नहीं है, 5 यहाँ है नहीं है नहीं है, नहीं लेंगे, बस मेरा 2 के पावर 1 यानी 2 एचसीएफ हो गया। बोलिए आपको बात समझ में आया कि नहीं आया, पावर ज़्यादा पावर कम, बात समझ में आया। एचसीएफ में पावर सबसे कम लेकिन सभी में रहना चाहिए, एलसीएम में पावर ज़्यादा होना चाहिए, कोई रहे ना रहे मतलब नहीं है। कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए, कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं। 8 15 तथा 17 सबका एलसीएम और एचसीएफ निकाला, तो नहीं लिख रहे हैं बार बार हम। 8 15 32 36 40 32 40 45 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए यह था तीसरा वैरायटी। चौथा वैरायटी सवाल क्या पूछ सकता है, चौथा वैरायटी सवाल पूछ सकता है 2 कहेगा पहली संख्या 306 तथा दूसरी संख्या 657 है, यदि मौसा 9 है तो लसक क्या हो, लसक निकाल देना है। यानी यह किस पैटर्न पर हो गया, इसका पैटर्न है a गुने b बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, a गुने b बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इस फार्मूला को लिख लीजिए, इस पर सवाल खूब आता है। हम जो भी सिखा रहे हैं ऑब्जेक्टिव बनेगा सब्जेक्टिव बनेगा, अभी तक जो भी सीखा है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछेगा। संख्या से केवल ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा और सब्जेक्टिव पूछेगा, यानी 2 नंबर में। आइए बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन
और सॉल्यूशन लिख के फॉर्मूला लिख देंगे, कहेंगे चूंकि। अब सबका मान रखिए, ए का मान देखिए, पहली संख्या को ए या दूसरी संख्या को ए मान सकता किसी को भी। 306 ए गुने बी है 657 बराबर, एलसीएम निकालना है तो छोड़ दीजिए। आप इसका फॉर्मूला हिंदी में लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा। लसा निकालना था, मौसा दिया है 9। अब क्या करेंगे, 306 गुने 657 गुना का चीज क्या करेगा, भाग में आएगा और उधर क्या बच गया, एलसीएम। कटा दीजिए इसको, भाग देते हैं 9 से, 9 7 63 बच गया कितना 2 और 9 3 27, यानी इसलिए देखिएगा, देखिए चुका चुकी बराबर, इसलिए बहुत ध्यान देना है। इसलिए एलसीएम बराबर 306 गुने 73, 306 गुने 73 कर लिया जाए। चलिए हम करते हैं 306 गुने 73, कहाँ है 306, तो 30 यहाँ दिखाई देगा आपको, 6 गुने 73 कितना आया, 22,338, 22 33 8 क्या आया, तो 22 33 8 आया, 22 33 8, या यहाँ पर बगल में आंसर लिख दीजिए। यह 2 नंबर पक्का हो गया और ऑब्जेक्टिव भी इस तरह का आता है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ क्वेश्चन लिख दें हम। चलिए कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं। ए बराबर, सॉरी एक नंबर सवाल लिखते हैं, ए बराबर 725, बी बराबर 325, एचसीएम बराबर 25, तो एलसीएम बराबर हुआ 2 नंबर सवाल देते हैं कि ए बराबर 104, बी बराबर 117, एचसीएम बराबर 13, एलसीएम बराबर हुआ। जरूर नहीं है केवल आपको एलसीएम में निकालने को देगा, चारों में से कोई 3 को देगा, एक निकलवाएगा, ठीक है। तो चौथा पॉइंट को हम लोग समझ गए। पांचवा पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले रूट वाला संख्या, यानी सिद्ध करेगी √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय सिद्ध करेगी √3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन। अच्छा एक बात का कमेंट कीजिएगा आप लोग कि व्हाइट जो बैकग्राउंड हम लाते हैं, जो डिस्प्ले लाते हैं, इससे आपको कोई नहीं ना दिक्कत होता है देखने में? अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना सारा कलर है बैकग्राउंड के लिए, हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इतना सारा कलर है बैकग्राउंड के लिए, आप कोई बताइएगा कि ये सही है, आपकी ये सही है ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला सही है, ब्लैक सही है, व्हाइट से लिख दें। बोलिए चलिए ऐसा ऊपर के देखते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और शुरुआत करते हैं। लिखेंगे चूंकि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या मान लिए, जो कहेगा उसका अपोजिट मान लिए। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, और आप लोग अभी अभी पढ़े थे कि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 बराबर P/Q। P क्या है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। P क्या है, तो P तथा Q में कोई
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q बराबर नहीं है 0। यानी बटन में अगर 0 आ गया तो सत्यानाश हो जाता है, इंडिफिनिट हो जाता है, अनडिफाइंड। चूंकि अब रूट को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसलिए दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो √3 का स्क्वायर बराबर p बटे q का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 3 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर बोलेगा। चूंकि 3 एक पूर्णांक है जबकि p स्क्वायर q स्क्वायर एक भिन्न है। 3 एक पूर्णांक है जबकि p स्क्वायर q स्क्वायर बटा q स्क्वायर एक भिन्न है। अतः पूर्णांक बराबर कभी नहीं होता है भिन्न के। यानी हम देख रहे हैं समीकरण 1 के अनुसार 3 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, यह कह रहा है कि पूर्णांक और भिन्न कभी आपस में बराबर नहीं होता है। इसी आधार पर यहाँ बराबर है, यहाँ होता है बराबर नहीं है, तो हम दोनों में कंट्राडिक्शन हो गया, यानी विरोधाभास हो गया, विवाद हो गया। इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। नीचे लिख दीजिएगा प्रूफ। नीचे क्या लिख दीजिएगा? प्रूफ। बोलिए आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। वो समझ में आया कि नहीं आया आपको बताइए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप समझ में तो आ ही गया होगा, इतना आसान भाषा में समझाए हैं तो ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए। इस पर कुछ क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। कुछ क्वेश्चन लिख दिया जाए। आइए कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चंस आप सिद्ध कीजिएगा √2 और सिद्ध कीजिएगा √5 एक √7 क्यूब। इतना आप सिद्ध कर दीजिए। अच्छा, आप कहेगा सर यहाँ तो आप 3 दे दिए हैं। देखिए यहाँ पर जो रूट है ना, यहाँ 2 छुपा हुआ है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया, वर्ग किए। ठीक उसी प्रकार आप क्या कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा। कहिएगा दोनों तरफ क्यूब करने का, क्यूब मतलब पावर 3। तो पावर 3 से अंदर वाला 3 खत्म, इधर हो गया p³ बटे q³। बस सिंपल बात है। अच्छा, इस पे यह जो टॉपिक है, इस पर एक वैरायटी 3-4 वैरायटी का सवाल आता है। तो क्यों ना हम 3-4 वैरायटी को देख लेते हैं, कोई एक टकरा जाएगा। तो 4 वैरायटी का सवाल देख लेते हैं ताकि आपको सहूलियत हो जाएगी। तो अब दूसरा वैरायटी सवाल आता है। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए येलो कलर ठीक है, येलो कलर ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, एक यही जो है इसमें वर्क करना है, बाकी इसके अलावा
प्लस माइनस जोड़ घटाओ कुछ भी रखो, कहीं आपको वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आइए क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन या हल। क्योंकि माना कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय नहीं परिमेय मानेंगे, अपोजिट मानते हैं हमेशा, परिमेय संख्या है। इसीलिए जब एक परिमेय संख्या है, इसीलिए परिमेय संख्या के बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस 2√5 बराबर p/q। अब देखिए p और q में जो भाषा लिखे थे यहाँ दूसरा भाषा में लिख सकते हैं p तथा क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कि p तथा q सअभाज्य तथा q बराबर नहीं है 0। इन तीनों भाषा में हम तीन भाषा लिखेंगे, एगो दूगो लिख दिए, तीनों भाषा में से आप कोई भी लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा आप गौर फरमाइएगा जनाब। ये जो परिमेय है उसको हम उस साइड टेबल दे रहे हैं, क्योंकि p/q एगो परिमेय है और 3 भी एगो परिमेय है, तो उस साइड भेज दे रहे हैं। 2√5 बराबर p/q प्लस का चीज आएगा माइनस में। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम होगा q से कटेगा 1 बार में, 1 गुने p माइनस 1 से q कटेगा तो q बार में, और 3 गुना करेगा तो 3q। ठीक है, अब देख रहे हैं कि √5 रख दिए, गुना का चीज कहाँ जाएगा, भाग में, p माइनस 3q, और गुना का चीज भाग में, समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए खेला हो गया। पहली बात, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अभी तो पढ़े थे, √3 √5 √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p माइनस 3q/2q एक परिमेय संख्या है। देखिए हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है, इतना एक परिमेय है, अतः परिमेय संख्या बराबर कभी नहीं होगा परिमेय संख्या बराबर कभी नहीं होगा अपरिमेय के। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होगा, लेकिन समीकरण 1 कहता है कि आपस में हम दोनों बराबर हैं, तो हम दोनों में फिर विवाद हो गया। इसीलिए हमारी मान्यता गलत हुई। इसीलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए आप बताइए कौन सा कलर सबसे अच्छा हो रहा है, व्हाइट वाला, बैकग्राउंड में ब्लैक ठीक है कि दूसरा कलर ले लें। चलिए लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल कुछ दे दें, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, इधर साइड में दे देते हैं 2 माइनस 3√5, दूसरा हो जाएगा 2√3, तीसरा लिख लीजिए 1/√3। सब में आपका आधार क्या है कि रूट जो अपरिमेय है एक साइड डाल लीजिए। हम क्या किए, अपरिमेय को एक साइड डाल दिए और इसके अलावा जो कुछ बचा उस साइड भेज दिए। ठीक है, आपका टारगेट यही होना चाहिए। तो इस टाइप से पूछ सकता है सवाल। ठीक है, अब क्या पूछ सकता है,
6 नंबर में 6 नंबर में पूछ सकता है शांत तथा अशांत आवर्ती के बारे में। शांत तथा अशांत आवर्ती की पहचान करें। पहला सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा शांत संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा अशांत संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा शांत आवर्ती है, इस टाइप से संख्या सवाल पूछेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का। पीछे वाला किसका है? पीछे वाला 2 नंबर का सवाल आता है, पहले 5 का आता था, अब नहीं। यह ऑब्जेक्टिव है, ओनली ऑब्जेक्टिव। कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं बिना भाग दिए, बताना आपको शांत अशांत। क्वेश्चन है 32/5 1/6/15 फेमस सवाल है। 1/1200 1/1800 13/31/25। चलिए इतना सवाल पहले देखते हैं, उसके बाद और कुछ सोचेंगे। आपको क्या करना है, शांत तथा अशांत आवर्ती किसका होगा, तो परिमेय संख्या होता है ना। देखिए शांत के लिए कंडीशन है यदि q बराबर 2 के पावर m और 5 के पावर n हो तो वह संख्या शांत होगा, वह संख्या शांत होगा। आपको अंश और हर होता है, ऊपर अंश नीचे हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। आपको अंश से मतलब नहीं है, हर से मतलब है। सिर्फ क्या चाहिए, शॉर्टकट हम बताते हैं, 2 मिल जाए अकेला तब वो शांत, 5 मिल जाए अकेला तब वो शांत, या 2 और 5 एक साथ मिल जाए तब वो शांत। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 32 को रहने दीजिए, हम क्या बोले 5 मिल गया ना, 5 की पावर 1 है, अकेले 5 मिल गया तब वो शांत। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके बगल में। 1/100। चलिए समझते हैं, 6/5 × 3। हम क्या बोले कि हमेशा हमको 2 5 से मतलब है, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए, कोई भी मिलेगा सीधे अशांत आवर्ती। आप कहिएगा सर यह भी हो गया अशांत आवर्ती, वैसे तो आप कहिएगा सर नीचे आ गया ना 3, आप तो बोले थे केवल 2 और 5 चाहिए। नहीं, क्यों गलत है अशांत आवर्ती, क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि देखिए 3 से कट रहा है, जब कटेगा तो पहले काट लेंगे 2/5। आप बोलिए 5 आ गया ना तो क्या होगा, शांत होगा। यहां देखिए 1/8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 1/2 के पावर 3 क्या होगा, शांत होगा। केवल 5 मिला तो अब वो शांत, 2 मिल गया तो अब वो शांत। या इसको तोड़ेंगे, अच्छा इसको तोड़ते कैसे हैं, ऐसे तोड़ेंगे 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, क्या क्या आया, तो आया है 2 × 2 × 5 × 5, यानी 1/2 के पावर 2 × 5 के पावर 2। यह क्या होगा, शांत हो गया। 2 रहे तब वो शांत, 5 रहे तब वो शांत, दोनों आ जाए तब वो शांत, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, इसके अलावा तो बोलिए क्या होगा, तो बोलिएगा सर अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। कैसे, 2 मिल गया 5 मिल गया, लेकिन 7 नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको तोड़ते हैं। आप कहेंगे सर इतना बड़ा बड़ा तोड़ेंगे कैसे, हम आपको तरीका सिखा देंगे। 12 का तोड़ लीजिए आप। अच्छा आपको तो ऑब्जेक्टिव में टिक मारना है ना, इतना काहे टाइम लॉस करेंगे। जहां भी 0 मिल गया 0 को साइड कीजिए, 0 मिल गया 0 को साइड कीजिए। 12 का जब तोड़िएगा तो देखिएगा 6 दूनी 12 या 4 3 12, 3 आ गया ना, सीधे डायरेक्ट लिखेंगे आसान।
क्या लिखेंगे? अशांत आवर्ती। आपको नहीं दिखाना है कि पावर क्या आया, कोई पूछा है, हम तो आपको सिखा रहे थे तो दिखा दिए। बोर्ड एग्जाम में उससे गलती नहीं करना, आपको दिखा रहे हैं। 0 आएगा शांत है, ठीक है। 12 में क्या था? 4 3 12, 4 तो ठीक है, 3 आ गया, गलती हो गया। 18 0 तो शांत होगा, और 18 9 दूनी 18, 9 में 3 है, तो ये भी क्या हो गया? अशांत हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। अच्छा, यहाँ तो तोड़ना होगा ना, तो इसको जब तोड़ेंगे ना आएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो क्या होगा? यह शांत हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं बिना बताए। अच्छा, इसको फैक्टर करेंगे ना, कैसे होगा देख लीजिए एक बार। एगो 0 एगो 2 एगो 5, तो 2 गो 0 तो 2 गो 2 और 2 गो 5। अब 12 को तोड़ेंगे तो 4 3 12, 4 में 2 गुने 2 गुने 3 है ना, बस। इसको तोड़ेंगे तो 2 गो 0 तो 2 गो 2 और 2 गो 5, और 9 दूनी 18, यानी 2 गुने 9 में 3 गुने 3 है कि नहीं है, बस तोड़ दिए, सिंपल बात है। आपको एग्जाम में तोड़ना नहीं है, सिर्फ सवाल देख के आंसर करना है, ठीक है। तो कुछ और सवाल लिख दें, इस आधार पर कुछ 1 2 और सवाल बनवाएं। चलिए क्वेश्चन है 2.132, बोलिए कौन सी संख्या है? ऑप्शन पूर्ण संख्या, बी में पूर्णांक संख्या, 3 में परिमेय संख्या, 4 में इनमें से कोई नहीं। जहां भी रेखिक दिखाई दे तुरंत क्या कर देंगे? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए 2.4 कौन सी संख्या है? तो यह भी क्या है? यह भी परिमेय संख्या है। कैसे? तो दशमलव उड़ा देंगे तो 24/10 कटा देंगे 12/5, यह भी परिमेय संख्या है। तो चलिए इतना टाइप हम लोग पढ़ लिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए ये तो छठा मेरा टॉपिक था। 7वां वैरायटी सवाल पूछने का संभावना क्या है? तब पूछेगा परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें या सरलतम रूप में व्यक्त करें, ऐसा सवाल आ सकता है। सवाल देख लीजिए, रहेगा 1 नंबर 2.4, 2 नंबर 2.0.6, 3 नंबर 1.6 पर 1.24 दोनों पर 1.24 पर 1.32 पर एकड़ी, 0.18 पर एकड़ी। 7 नंबर 3.246 पर एकड़ी। 8 नंबर 3.489 पर एकड़ी। चलिए इतना सवाल हो गया, बनाएंगे वैसे देखते हैं। इसको परिमेय संख्या या सरलतम रूप में लिखना है। क्या करेंगे? इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 24 हो जाएगा, और नीचे 1 दशमलव के बाद जो 1 तो 0, तो कटा देंगे तो क्या आएगा? 12/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12/5 आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा। चलिए अब क्या है? अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा जनाब। अब सवाल का आगे है रेकड़ी। कुछ नहीं करना है, रेकड़ी के लिए सिंपल भाषा याद रखना है। क्या? पहले लिखेंगे पूरा संख्या, तो पूरा संख्या क्या होगी? 06 माइनस रेकड़ी को छोड़कर घटाएंगे, तो रेकड़ी को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 0 बटा एगो संख्या पर रेकड़ी तो एगो 9, दूगो संख्या पर रेकड़ी तो दूगो 9, तो एगो संख्या पर रेकड़ी एगो 9, तो क्या बचेगा? 6/9 कटेगा तो 2 3 6 3 3 9 आंसर। फिर से
पहले लिखेंगे पूरा संख्या, पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे पूरा संख्या माइनस रेकड़िंग को छोड़ के तब घटाएंगे, तो रेकड़िंग इसी पर नहीं ना है, इस पर तो है, इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, एक बटा एगो संख्या पर रेकड़िंग एगो 9 और दूगो संख्या पर रेकड़िंग तो दूगो 9, 123 बटे 99 कटेगा, हाँ कटेगा, 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 33 दिया 99, इसको बनाएंगे हम। अच्छा इसका जवाब दीजिए आप लोग, 1.32 पर रेकड़िंग रहेगा, तो 132 माइनस 1 बटा 9 131 क्या होगा, यह हो जाएगा 131 बटा 99, समझ गए ना। चलिए उसी तरह इसको बना लीजिएगा आप लोग। चलिए इसको हम सिखाते हैं थोड़ा सा, यहाँ एक ऊपर यहाँ था दशमलव के बाद 2 अंक है, क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पूरा संख्या माइनस रेकड़िंग को छोड़कर घटाना है, तो रेकड़िंग छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 12 बटा एगो पर रेकड़िंग तो एगो 9, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, दशमलव के बाद कौ अंक, तो कहिएगा सर एगो अंक, देखिए दशमलव के बाद अगर एगो अंक तो बाटा में एगो अंक, दशमलव के बाद 2 अंक तो बाटा में 2 अंक, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक, यहाँ तो आया है 1 अंक, एगो लगा देंगे 0, कब लगाना है, जब दशमलव के बाद संख्या पर रेकड़िंग बच जाए, तब घटाएंगे 112 बटे 90 कटाएंगे तो 56 बटे 45, अब नहीं कटेगा। फिर इस तरह 132 माइनस रेकड़िंग को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 13 बटा एगो रेकड़िंग एगो 9, एगो बच गया दशमलव के बाद से, तो एगो 0 घटा दीजिए, तो ये हो गया 9, 11 में से जाएगा तो 12, नहीं 19 ना होगा भाई 90। चलिए इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा बोलिएगा, तो बोलिएगा पहले लिखेंगे पूरा संख्या 6 माइनस रेकड़िंग को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 32 बटा 2 को पर रेकड़िंग तो 2 को 9, दशमलव के बाद संख्या एगो बच गया तो एगो 0, यहाँ 2 को बच गया तो 2 को 0। बोलिए बात समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन लिख लिया जाए, क्वेश्चन लिख लिया जाए, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कि 8.3 पर रेकड़िंग, दूसरा क्वेश्चन 3.14 दोनों पर रेकड़िंग, तीसरा सवाल 1.246 पर रेकड़िंग, चलिए इतना काफी है, 0.18 पर रेकड़िंग, ठीक है, कोई इश्यू नहीं ना। चलिए चलिए इतना बन जाएगा टोटल। इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़े, तो टोटल हम लोग पढ़े थे कि संख्या के बारे में पूछेगा, वास्तविक संख्या, परिमेय अपरिमेय पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव में इस तरह का बन जाएगा, संख्या हो गया, मौसा निकालना हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, दूसरा हो गया कि लॉसा और मौसा निकालना है, तीसरा वैरायटी हो गया, चौथा वैरायटी कि लॉसा और मौसा और एक संख्या के बारे में, यानी a गुने b बराबर लॉसा गुने मौसा बराबर, इस पर संख्या देगा। अच्छा माना √3 वाला सिद्ध कीजिए, √5 3 + √5, ये सब सिद्ध करने के लिए आ गया सवाल, ये आ गया शांत तथा अशांत आवर्ती का पहचान करना, यह आ गया परिमेय संख्या या सरलतम रूप में लिखना। इतना टॉपिक काफी है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं आपके लिए, जिसे आप समझिए क्या क्या सवाल पूछ सकता है। बोलिए लॉसा और मौसा सिखाए कि नहीं, आपको सिखाए, सिखा दिए, लॉसा और मौसा निकालना सिखा दिए। 1 और 2 क्या है, 1 नंबर 2 नंबर सिर्फ एलसीएम है किसका, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लॉसा मौसा निकालना है, इसका लॉसा निकालना है। देखिए 3 + √5 इतना सिद्ध करेंगे। अब कहिएगा सर इसको कैसे सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे, माना कितना बराबर एक परिमेय संख्या √2 + √3 बराबर परिमेय संख्या तो p/q, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, अब क्या बन गया है, p बन गया a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ 3 है, b का स्क्वायर प्लस 2a 3 दूनी 6 बराबर p² / q², 3 × 2 = 5 + 2 √6
बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब बोलिए कि जो सवाल है उसी तरह ये आ गया कि नहीं? क्या करेंगे? 5 को भेज के एलसीएम ले लेंगे और 2 को लास्ट में भेज देंगे। अब देखिए ये संख्या उसी तरह है। चलिए अब आ गया सवाल ये वाला, दो संख्याओं पर आधारित सवाल आ गया। ए गुने बी यानी लॉस, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, मौसा इतना है तो लौसा कितना होगा? क्या करेंगे? तुरंत भाग दे देंगे। देखिए इस संख्या में आपको बनवा दिए थे 22, 33, 8 आंसर आया था। शांत तथा अशांत आवर्ती की पहचान करना है। सब सवाल, इस सवाल बनवा दिए थे, इस सवाल बनवा दिए थे, इस सवाल भी बनवा दिए थे। इस सवाल अपना से बना लीजिएगा। चलिए भिन्न के रूप में लिखना है। ये रेकनिंग वाला सवाल भी समझा दिए। इस टाइप से सवाल पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना पूरा सवाल का, या वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। भागना नहीं है भाई साहब, आपके गारंटी के साथ कह रहे हैं। मैथ में अगर एक ही सवाल इधर से भाग गया तो गारंटी कह रहे हैं आपको कि हम आपको पढ़ाना ही छोड़ देंगे। चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी। बोलिए लौसा और मौसा। देखिए एसडब्ल्यू दिए थे, ये हम बना दिए थे, सॉरी ये आपको हम बनवा दिए थे, ये बनवा दिए थे, ये आपको एसडब्ल्यू दिया है। इसका आंसर निकाल लीजिएगा। यह बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, यह आएगा तो एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। यह दोनों नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में। 1.2 में पहले 140 का भाज्य गुणनखंड तोड़िए। 140 का भाज्य गुणनखंड तोड़िए। 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, तो क्या आया 140 में? तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, 7 के पावर 1। बोर्ड एग्जाम पूछता है 140 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का कितना घात है? तो 5 का घात एगो है, जितना पावर रहेगा। और इस तरह से ऑब्जेक्टिव देता है, तो इस तरह से बन जाएगा सब। देखिए 26 और 91 का लौसा और मौसा निकाल के जांच करना है। तो मान लीजिए ए है, बी है, एलसीएम निकाल लिए हम और एचसीएफ निकाल लिए। एक बार क्या करेंगे? संख्या में गुना कर देंगे। एक बार लौसा और मौसा में बराबर आ गया तो बोलेंगे सत्यापन। सिंपल। देखिए इतना कैल्शियम निकाल देना है, इतना कैल्शियम। ये सवाल हम बनवा दिए थे आपसे। लौसा क्या आएगा? 22, 33, 8 आया था लौसा। ठीक है, जांच कीजिए कि 6 के पावर n संख्या ही नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में। हाँ ये आता है, पता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एगो भाज्य संख्या है। तो देखिए पहले चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 गुना कर लीजिएगा। तो 7 गुने 11 गुने 13 कीजिए, 13 7 91, 1 9 1 10 के 0 9 1 10 प्लस 13 आया, 1014 आ गया। ठीक है, फिर इसको जब गुना कीजिएगा तो आएगा 50 40 प्लस 5 50 45। तो कहिएगा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पहले कहना है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ इतना लिख देना है, फिर उसको गुना करके इतना, यहाँ 1014 तथा 5045 भाज्य संख्या है, इसीलिए हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। बस सत्यापित कर देना, बात खत्म। जब भी सवाल आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव में खूब आता है कि ये वो खेल का मैदान है जहाँ से 2 गोला दौड़ना शुरू करता है, एक गोला चक्कर लगाता है 18 मिनट में और दूसरा चक्कर लगाता है 12 मिनट में, तो अपनी कम मिलेगा। तो मिलने का समय है एलसीएम। कब मिलेगा? एलसीएम 18 और 12 का। तो 18 और 12 का एलसीएम लेंगे ना, आप निकाल लीजिएगा। ऐसा जो आपको सिखाए थे सब तोड़ने के लिए आएगा 36। तो लिखिएगा नीचे, चूंकि 36 मिनट में, अतः 36 मिनट में रवि और सोनिया एक जगह मिलेगा। अब आते हैं 1.3 में, देख लीजिए सिद्ध कर दिए थे ना हम लोग, 3 सिद्ध किए थे, 5 भी हो गया और यह तो बना ही दिए थे और यह भी बन जाएगा आपसे। ठीक है, 1.4 में बिना भाग दिए बताना है कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत आवर्ती है। देखिए आगे ना, ये क्या है? शांत है। यह क्या है? शांत है। क्यों बता दिया? क्यू में केवल 2 या 5 या 2 गुने 5 आ गए,
अकेले अकेले आ जाए या साथ आ जाए, सिर्फ नीचे से मतलब है। देखिए यह होगा अशांत आवर्ती, कैसे, क्योंकि देख रहे हैं साथ एक खाली आएगा साथ। यहाँ भी अशांत आवर्ती, यहाँ शांत, क्योंकि 0 रहेगा तो शांत, और 16 बच गया, 16 में 4 में 4 है, खाली ये है। यह भी शांत, यह भी, तो इसे निकालिएगा तो तोड़ लीजिए इसको, यह भी शांत, यह अशांत, और यह बनाए थे 2 3 6 5 3 15, यह शांत। बस सिंपल बात है। तो इस तरह कर करके हम आपको समझा दिए। अब आते हैं क्वेश्चन में देख लेते हैं। 2024 में पूछा था, 2024 में क्या पूछा है देख लीजिए। 2024 में पूछा है कि मौसम निकालना है, इतना और इतना का मौसम आपको सिखा दिए। देखिए हो सकता है हम डाटा चेंज कर दें बोर्ड एग्जाम, लेकिन तरीका नहीं बदलेगा, सवाल देगा तो देगा, बन जाएगा, इतना बन जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ लेंगे, जो आएगा अपरिमेय ओ साइड, अपरिमेय वाला ए साइड बन जाएगा। उस तरह 2024 के देख लिए हम लोग, तो 2011 भी देख लेते हैं हम लोग। अब आता है देखिए 2011 का सवाल लिखा हुआ क्वेश्चन में। अगर आपके पास पीडीएफ है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, पीडीएफ चाहिए, सारा पीडीएफ डलवा देंगे आपके पास, ठीक है। आवाज विधि से इतना और इतना का लॉसन निकालना है, मौसम निकालना है, बोलिए सिद्ध करना है √2, नहीं बनेगा आपसे। संख्या इतना और इतना का मौसम निकालना है, नहीं बनेगा, बोलिए, बन जाना चाहिए। देखिए आ गया ना सवाल कि 140 का अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आ गया, √k सिद्ध कीजिए, आ गया ना। देखिए और सवाल देख लेते हैं। 2019-18 देखिए संख्या मौसा इतना है, लौसा इतना है, एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या निकाल दें हम। चलिए a गुने b बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। एक संख्या दिया है 26, दूसरी संख्या नहीं है b ले लीजिए। एलसीएम दिया है 182, 182, एचसीएफ दिया है 13। चलिए कटा लेते हैं, 13 दूनी 26 है, 2 से कटाएंगे तो 9 91, b बराबर क्या आ गया 91। वाह, क्वेश्चन में भी सॉल्व करा दिया हम। देखिए यहाँ पर आइए, कह रहा है p बटे q के रूप में लिखे, p बटे q के रूप में लिखे, क्या करेंगे 2.4 पर रेखनी है, तो पहले पूरा संख्या माइनस रेखनी को छोड़ेंगे तो बचेगा 2 बटा एगो पर रेखनी तो एगो 9, तो 22 बटे 9 आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ आंसर भी लिखा है 5 + 3 सीध हो जाएगा, ये आ गया 0.12 पर रेखनी, तो लिखेंगे 12 माइनस रेखनी को छोड़ेंगे तो 1 बटा एगो रेखनी एगो 9, दशमलव के बाद बच गया तो एगो 0, 11 बटे 90। देखिए आंसर है ना 11 बटे 90। तो इस तरह करके हम क्वेश्चन नहीं बना दिए। ये आ गया बहुपद कल देखेंगे हम। एक दिन लेट हो गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं, बट अपना जो वादा किए थे उस वादा को निभा दिए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे साइंस के वीडियो में। साइंस के लिए भी इसी तरह हम कुछ चैप्टर वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन भी करा दे रहे हैं। क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव अपने से क्या गेस बन सकता है, क्वेश्चन क्या गेस बन सकता है, उस सब भी हम करवा देंगे आपको, ठीक है। देखिए इतना मेरी तरफ से इतना बेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, 100% आने के चांस है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा, मेरा मोटिवेशन आप ही लोग हैं। थैंक यू।